सास के गाल पर मारा बहू ने तमाचा। पति रंजीत जब बीच में आया तो 2-3 चप्पल उसके गाल पर मारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एदल यादव और आप देख रहे हैं मेरे नए YouTube चैनल सच का सफ़र पर एक नई कहानी। तो दोस्तों, आज मैं जो नई कहानी लेकर के आया हूं, जिसको सुनकर के आपको थोड़ा हंसी भी आएगी, यानी वो कहानी गुदगुदाएगी भी और उसमें कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। यूपी के आगरा शहर की घटना है। अनीता नाम की लड़की थी, तो उसकी शादी रंजीत से होती है और अनीता एक पुलिस अधिकारी की बेटी थी। शादी होकर के जैसे ही ससुराल में पहुंचती है तो उसकी जो सासू थी, छोटी छोटी बातों पर उसको आए दिन प्रताड़ित करने लगी, कुछ ना कुछ सुनाने लगी। एक दिन की बात है, सुबह ही अनीता की सासू आकर के और गले में से चैन उतार करके उसको हिला करके दिखाती है और कहती है, तेरे बाप ने ये इतनी हल्की चैन दी है, 10 ग्राम की भी चैन नहीं दे सका। क्या दिया है तुझे दहेज में? हमें दहेज में क्या मिला है? तो अनीता दुखी होकर के अपनी सासू माँ से कहती है, माताजी, मेरे पापा ने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया और मेरी अच्छी खासी जॉब है, 80,000 रुपये के समथिंग उसकी सैलरी मिल रही थी। तो बंधुओं, इस तरीके से रोज़ का नियम बन गया उसकी सासू को परेशान करने का। एक दिन जब बर्दाश्त से बाहर बात आ गई तो अनीता ने ये कहा कि माताजी, आप मेरे पिताजी को हर बार बीच में लेकर के मत आइएगा। इसी बात को लेकर के अनीता की सास, सुबह का समय था, चाय पी रही थी और चाय का कप भरा हुआ अनीता के ऊपर फेंक देती है। अनीता ऑफिस जाने के लिए तैयार थी, कुछ नहीं कहती है और अपने कपड़े चेंज करके ऑफिस चली जाती है। और पूरा दिन उसको यूँ ही निकल गया, सोचते सोचते। सोच रही थी पापा को बताऊं, मम्मी को बताऊं अथवा ना बताऊं। और पूरे दिन उधेड़ बुन में, ऐसी उधेड़ बुन में जब शाम को घर आती है तो सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उस समय उसके ससुर और ननद और सासू, तीनों में से कोई घर पर नहीं था। अनीता ने 1 कप चाय बनाई और सोचा परिवार वाले आ जाएंगे तो दोबारा बना दूंगी, और चाय का कप हाथ में लेकर के चाय पीने को सोफ़ा पर जैसे बैठती है दोस्तों, इसी बीच में उसकी सासू आ जाती है और बिना बजा के उसको गालियां देना शुरू हो गई। अनीता को बर्दाश्त से बाहर हो चुका था दोस्तों। एकदम खींच करके अनीता ने अपनी सासू के गाल पर 2 तमाचे इधर से उधर जड़ दिए। इसी बीच उसका पति रंजीत आ जाता है और जैसे रंजीत ने अपनी माँ को पिटते हुए देखा तो बीच में आया। अनीता से नहीं रुका गया दोस्तों, और उसने पैर में से चप्पल उतारी और 5-7 चप्पल पति के गाल पर रसीद करके कहने लगी, नालायकों, तुमने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। अब मैं 1 मिनट भी तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी और जाकर के थाने में 498 में तुम लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कराऊंगी। और घर से निकल देती है। जैसे अनीता की माँ और उसके पति रंजीत ने जब ये बात सुनी तो एकदम सख्ते में आ गए, और इसी बीच अनीता के ससुर और उसकी ननद भी आ जाते हैं। तो ससुर ने मौका देख करके, ससुर बहुत सभ्य विचार के सभ्य आदमी थे, अच्छा स्वभाव था। उन्होंने अकेले में जाकर के पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, जो साल में पिछले 30 साल से जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम आज तूने करके दिखा दिया। और अनीता की जेल भेजने की जो धमकी है उसको सुनकर के सासू और पति एकदम घबरा जाते हैं और किसी तरह अनुनय विनय करके अनीता को रोक लेते हैं। और उस दिन के बाद सुबह शाम सास का ये नियम बन गया कि घर के कामों में हाथ बटाना और बड़े प्रेम भाव से रहना। इसी जगह दोस्तों इस कहानी का अंत होता है। और इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है?
सबसे पहले दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दें कि क्या अनीता ने सही किया या गलत किया। और मैं एक चीज़ जानता हूँ, ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि उसने गलत किया। बंधु, ये बात मैं भी जानता हूँ उसने गलत किया, लेकिन मैं कहीं न कहीं सपोर्ट भी करूँगा कि एक कहावत है कि जैसे क्रांति के बगैर शांति नहीं आती है, तो कभी कभार हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इतना स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए कि जब आन बान सम्मान पर बात आ जाए तो फिर हद से गुजर जाना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पुनः मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।